दम तक सर कटवा लेंगे, लेकिन जय श्री राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो देश हित की बात करेगा वो गद्दी पे राज करेगा, ये भी तो कह सकते हो आप। नहीं, जो हिंदू हित की बात करेगा। अच्छा, देश हित में क्या दिक्कत है? तो देश हित एक ही बात है वो तो। सभी का अरे हिंदुओं का जो देश है ये, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं। देश किसका है? बाकी जो लोग, बाकी तो ये माइनॉरिटीज है। जो हमारे देश की हित की बात करेगा वही राज करेगा। जो देश की बात करेगा वही हित का राज करेगा। पश्चिम बंगाल का ही आप मैटर ले लीजिए, वहाँ पे मेजोरिटी ज्यादा मुसलमानों की है। कहाँ है पश्चिम बंगाल में? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रामलला का जितनी भी रामलला की जितनी भी रैली ले जाती है, ममता बनर्जी कहती है कि यहाँ पे रामलला की रैली नहीं जाएगी। हिंदू नहीं है वो, हिंदू नहीं है। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। वो भी नहीं है। अच्छा, हाँ। कोई मायावती भी हिंदू नहीं है। वो है, मायावती है। हाँ वो है। मायावती तो है, वो राहुल ये सब मुसलमान है। मेरी बात सुन लो, राहुल गांधी ये सब मुसलमान है। राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, राहुल गांधी मुसलमान है। फिरोज खान का पोता नहीं है। मोदी जी बेरोजगारी पे नौकरी एक भी नहीं दे पाई यूपी में। अब की उनको उत्तर प्रदेश में 15 सीट से ज्यादा नहीं मिली। जो हमारे राम को लाया है हम उसको लेके आएंगे और मरते दम तक सर कटवा लेंगे, लेकिन जय श्री राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम। मैं इंग्लिश से ग्रेजुएशन करके, इंग्लिश से बीए फाइनल करके सब्जी बेच रहा हूँ। एक मिनट, यूपी में अगर बैकवर्ड एससी खुद को अपना इंसानियत, अपने लड़के की भविष्य सोचेगा तो वो मोदी को वोट जिंदगी में क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? उत्तर प्रदेश में निकली थी 15 लाख जो देता था उसे नौकरी मिलती थी। अच्छा, 15 लाख जिसके पास बैकवर्ड एससी के पास है नहीं तो वो देगा कहाँ से? क्या सवाल था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार चौरसिया। हम ब्राह्मण से उच्च हमारी जात है। और बोलो, ब्राह्मण माने हमारे आगे कुछ ना है। और बोलो। अच्छा, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बताइए, अभी केजरीवाल सरकार, बस सबकी बार केजरीवाल सरकार पूरे हिंदुस्तान में और कोई नहीं। तो बाकी प्रधानमंत्री भी तो सब हिंदू ही हैं, बाकी कौन से मुसलमान हैं? नहीं, जो हिंदू हित की, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, जो हिंदुओं के हित की बात करेगा। ये भी तो आप कह सकते हो कि जो देश हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा वो गद्दी पे राज करेगा, ये भी तो कह सकते हो आप। नहीं, जो हिंदू हित की बात करेगा। अच्छा, देश हित में क्या दिक्कत है? तो देश हित एक ही बात है वो तो। सभी का। अरे हिंदुओं का जो देश है ये, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं। देश किसका है? बाकी जो लोग, बाकी तो ये माइनॉरिटीज है। थोड़े उनका देश नहीं है, अल्पसंख्यक है ये, तो उनका देश नहीं है। उनका है, लेकिन जो हिंदू हित की बात करेगा, वोट किसका है? यार वोट का बात है ये तो। अब हमारा वोट ज्यादा है तो हम एक जगह डालेंगे, इनका चलेगा कब? इनका कितनी परसेंट वोट है? 4 ही आदमी। वोट आप जाति के हिसाब से और धर्म के हिसाब से। धर्म और जाति नहीं कह रहा, वोट हमारा हिंदुओं का ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है। हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि देश आपका हो गया। अरे देश तो है ही हमारा, वो तो सबका है ही। अरे यार, जो हिंदू की बात करेगा वही देश पर करेगा। बात सही कह रहा हूँ मैं। देश हित की बात जो करेगा वो गद्दी पे बैठेगा, ऐसे नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो मणिपुर में मेजोरिटी, वो जहाँ पे दंगा हुआ था, जहाँ से मणिपुर, हाँ, राम मंदिर का जो ले जा मणिपुर, तो वहाँ तो आदिवासी का हुआ था ना वहाँ पे तो। की बात कर रहे हैं? अरे यार उसका नाम याद नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल का ही आप मैटर ले लीजिए, वहाँ पे मेजोरिटी ज्यादा मुसलमानों की है। कहाँ है पश्चिम बंगाल में? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रामलला का जितनी भी रामलला की जितनी भी रैली ले जाती है, ममता बनर्जी कहती है कि यहाँ पे रामलला की रैली नहीं जाएगी। ठीक है, वहाँ पे रोक लगा देती है क्योंकि मेजोरिटी ज्यादा है। अब मेजोरिटी किसकी ज्यादा वो आपको भी पता है, वो तो मैं बोलूंगा नहीं खुल के। ठीक है, तो ममता बनर्जी जब इस चीज को गलत फैक्ट दे रहे हो ना भाई साहब आप। फैक्ट क्यों गलत दे रहे हैं हम? बताइए। दुर्गा पूजा पे उन्होंने एक तरह से रोक लगा दिया था। दुर्गा पूजा पे ममता बनर्जी ने रोक लगा दिया था। ममता बनर्जी कौन है? कौन है? बंगाल की उप मुख्यमंत्री है वो। मुख्यमंत्री है वो। हाँ, मुख्यमंत्री है क्या? वो दूसरे मतलब वो हिंदू नहीं है? वो सिर्फ मजहब के हिसाब से अपना भेदभाव करती है। वहाँ पे मेजोरिटी ज्यादा किसकी है? दूसरे मजहब की है। वो तो एक मजहब की मेजोरिटी पे करती है ना। वो हिंदू के खिलाफ हमेशा प्रस्ताव रखती है। हिंदू नहीं है वो, हिंदू नहीं है। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। वो भी नहीं है। अच्छा, हाँ। कोई मायावती भी हिंदू नहीं है? वो है, मायावती है। हाँ वो है। मायावती तो है, वो तो सबके विकास के ऊपर काम कर रही थी। अच्छा, यूपी में जब तक रही वो सबके विकास के ऊपर काम करी, लेकिन उनका कोई भी बात नहीं सुनते थे। कौन नहीं सुनता था? जितने भी हमारे विपक्ष में नेता थे, जैसे हमारे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, कोई उनकी बात नहीं सुनता था क्योंकि उनकी छोटी जात के लोग समझते थे। हमने भी 5 साल पहले उनको ही वोट दिया था जब यूपी में उनकी सरकार बनी थी। उससे पहले हमारे घर वालों ने सबको मायावती ने वोट दिया था, मायावती को। लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था और उन्होंने इस हिसाब से काम भी नहीं करा पाया जिस हिसाब से उनको कराना चाहिए था।
ठीक है, और आप कह रहे हैं बंगाल की बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी सिर्फ एक तरफा व्यवहार करती है। ठीक है, दुर्गा पूजा पे उन्होंने सीधा रैली पे उन्होंने रोक लगा दिया था। चार आदमी फटते चले जाएंगे क्या? जितिन जैसे मायावती जो बात कर रहे हो ना, खाली उसका जो बिरादरी के रहे हरिजन पार्टी ना, वत्ते खाली वोट दे देगा तो इतनी तेज भागेंगे सारे आकर। एक मिनट रुको यार, एक मिनट अभी अगर, अरे सुनो यार, रुको एक मिनट। चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं आप? चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? अरे सुनो, चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? बड़े बड़े दावे कर रहा था वो, बड़े बड़े। चंद्रशेखर आजाद, सुनो मेरी बात भाई। राहुल ये सब मुसलमान है? मेरी बात सुन लो, राहुल गांधी ये सब मुसलमान है? राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, राहुल गांधी मुसलमान है, फिरोज खान का पोता नहीं है वो। अगले जाते मुसलमान अरे है? वो तो सारा टोटी चोर है, वो तो टोटी चोर है, मायावती टोटी चोर है, मायावती। चलो मायावती जो भी थी ठीक थी। तो फिर चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? मायावती बड़े बड़े दावे कर रहे थे हमारी सरकार बनेगी, साले एक सीट लेकर नहीं आ पाया जल्दी से। फिर सीट कहाँ से है जब एटीएम सही रहेगा, जब तो सही रहेगी यार। हरिजन बोल रहे हो ना अभी? एटीएम सही रहेगा जब तो एक भी वोट अगर मिल जाए तो अरे बता दो भाई ईवीएम की बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर से सुनो, हम कहते हैं ये मंडी में करवा दो। तेलंगाना में किसकी सरकार बनी? आप ये कह रहे हैं ईडीएम में कमी है, ईडीएम का तेलंगाना बोले आप कह रहे हैं ईवीएम, अरे भाई साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ईवीएम में कमी है। ईवीएम में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है, जहाँ बीजेपी की ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है, ऐसा क्यों? 2 दिन हुए इलेक्शन हुए तेलंगाना में, वहाँ ईवीएम सही था। वो थोड़ा एक आंकड़ा ले लेता हूँ कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो कौन, क्या लगता है कि कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? मोदी जी बनाएंगे, हम मोदी को वोट डालेंगे, मोदी जी को वोट डालेंगे, मोदी जी बनेंगे हम तो। मोदी जो हमारे राम को लाया है हम उसको लेके आएंगे, और मरते दम तक सर कटवा लेंगे, लेकिन जय श्री राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम लाएंगे। जो व्यक्ति चाहे वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, किसी भी पार्टी से है, जो हमारे देश के हित की बात करेगा वही राज करेगा। जो देश की बात करेगा वही हित का राज करेगा। तो लोगों के गांधी जी के पूछते हैं, आने टाइम पे देखें मोदी जी और योगी जी पूछे जाएंगे। अच्छा, पूजे जाएंगे, आपको ये बात, वो एक नेता है ना, नेता ये बात सुनो, भगवान नहीं है। पूजने का मतलब एक होता है, पूजना एक पूजनीय है, यानी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल उनकी आरती थाली लगा रहे। एक भगवान का नाम जिन्होंने, पुरुषोत्तम है। अरे पुरुषों में जो उत्तम हो वो पुरुषोत्तम है। मोदी जी हैं। आप राम जी से जोड़ रहे हैं कि नहीं जिन्होंने हमें सनातन धर्म की तरफ प्रेरित किया है, जिन्होंने हमें सनातन धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, हमें बता रहे कि सनातन धर्म क्या है। बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनको सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं है। 400 बार मोदी, 400 सीटें। मोदी जी बेरोजगारी पे नौकरी एक भी नहीं दे पाई यूपी में। अब की उनको उत्तर प्रदेश में 15 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। 15 सीट। एक मिनट आप बोल लिए ना, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, बोल लेना, ये बोल लिए। अपने बाप का मोदी पैदा होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, 15 सीट अगर डका लें यूपी में, जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मैं भी गोरखपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, राजा भैया क्षेत्र का प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ मोदी को 15 सीट से 15 सीट नहीं आएगी। हाँ नहीं आएगी वो। सुनो एक मिनट, आप कह लेना। मैं इंग्लिश से ग्रेजुएशन करके, इंग्लिश से बीए फाइनल करके सब्जी बेच रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ मैं आप बोल दिए, आप एक रुको, अरे रुको एक मिनट चाचा, एक मिनट रुक जाओ चाचा, बात रखने तो अब उसको, आपने बोल लिया ना, अब इनकी बात रखने। मंदिर सुनो, एक मिनट, मंदिर बनवाने से उनको वोट कौन दे देगा बताओ? हम देंगे, तुम दे दोगे तो तुम दो। यूपी में एक मिनट, यूपी में अगर बैकवर्ड या सी खुद को अपना इंसानियत, अपने लड़के की भविष्य सोचेगा तो वो मोदी को वोट जिंदगी में क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? वो दो ही बिरादरी के लिए बना रहे हैं, या तो ठाकुर, या तो पंडित, या तो सवर्ण। 2024 में अगर मोदी को
मोदी सिर्फ सवर्ण को दे रहे हैं, बैकवर्ड एससी को कुछ नहीं दे रहे का हैं। साथ नहीं है। सबका साथ अपना विकास। अच्छा, मोदी का कहना है, एक मिनट, सबका साथ अपना विकास मोदी जी का कहना है। हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है ना। कितना पढ़े हो? हम बीए फाइनल इंग्लिश से करके यहाँ आके सब्जी बेच रहे हैं, ITI भी किया हूँ, यहाँ आके दिल्ली में सब्जी बेच रहा हूँ। सुनो, अरे नकल से ना, खुद से पेपर दिया हूँ। सुनो, और ये भी बता रहा 2000 अब इनको अब की जाने के बाद ये पूरा 100-150 साल लग जाएगा आने में बीजेपी को। अब से चले जाएंगे। 50 साल तक रहेगी बीजेपी। 100-150 साल लग जाएगा आने में। अच्छा, आएगा कौन? आएगा कौन? यूपी में आएगा, फिर कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। हाँ, कांग्रेस। प्रधानमंत्री किसे देखोगे? प्रधानमंत्री कोई भी बने, बीजेपी के छोड़ के कोई भी बन जाए, सब कोई भी बन जाए। नाम तो बता। राहुल बने या कोई भी बने, राहुल ही अगर पढ़े लिखे में देखा जाए ना, मोदी से बहुत अच्छा राहुल है। ज्यादा पढ़े लिखे खाली चना कहाँ उगता है? मैं तुम्हें क्या बताया ना, सवर्ण अपनी बात बैकवर्ड के आगे दबाएंगे। अच्छा, ये सवर्ण का, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। चाचा, और चाचा इधर आ जाओ। चाचा, तुम्हें जिद से, तुम्हारे जिद से हमारे कुछ ना उखड़ेगा। फुल फॉर्म बताओ। तुम कुछ भी, हम कांग्रेस का देंगे। आवाज करने से बैकवर्ड की बात दबाई नहीं जाती। एक मिनट रुक जाओ, मेरा सवाल। अरे एक मिनट रुक जाओ, तुमने, अरे चले जाना भाई यार, चले, एक मिनट सवाल, मेरा सवाल। रुक जाओ। तो तुमने एक बात कही, अरे रुको यार, चाचा रुक तो जाओ। अभी आप ये कह रहे थे कि बीजेपी जो काम कर रही है वो सवर्णों के लिए कर रही है, ठीक है ना? तो आपको कौन सा काम ऐसा लगा कि ये जो है सिर्फ सवर्णों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, SC के लिए नहीं है, OBC के लिए? बता रहा हूँ आपके लिए, जितनी वैकेंसी निकली, जो कह रहे मैं बहुत बेरोजगारी खत्म कर दिया। बेरोजगारी सिर्फ सवर्णों के लिए खत्म हुए, बैकवर्ड SC के लिए बीजेपी सरकार कुछ नहीं की है। अब मैं बता रहा हूँ, पहले नंबर, जितनी नौकरी निकल रही है, नौकरी में तुम्हारे पास पैसा हो तब तो नौकरी पाओगे। बैकवर्ड SC के पास उतना पैसा नहीं है कि 15 लाख घूस देगा। अभी नेकपाल की भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली थी, 15 लाख जो देता था उसे नौकरी मिलती थी। अच्छा, 15 लाख जिसके पास बैकवर्ड SC के पास है नहीं तो वो देगा कहाँ से? जब 15 लाख वो दे नहीं पाएगा तो नौकरी कहाँ से पाएगा? मैं भी पेपर दिया था, जब मेरे पास 15 लाख नहीं है, मैं नहीं दे पाया, नहीं हुआ मेरा। पढ़ाई करो ना, पढ़ाई पे नौकरी नहीं, बीजेपी में पढ़ाई पे नौकरी आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, किसी की नौकरी क्या ना। सवाल था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार चौरसिया। हम ब्राह्मण से उच्च हमारी जात है। और बोलो, ब्राह्मण माने हमारे आगे कुछ ना है। और बोलो। अच्छा, अरे एक मिनट, बीच में मत बोलो यार।